अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो किचन की सफाई और काउंटर टॉप का मेकओवर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये वाले जो मेरे कैबिनेट्स है ये रह गए थे, ना तो इनको मैंने साफ़ किया था और ना इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो आज इन कैबिनेट्स एंड ड्रॉअर की ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरह से आप इनको सेट कर सकती हैं ताकि आपके लिए यूज़ करना भी आसान हो। जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने ऊपर वाले खाने में स्पाइसेस के जार रखे थे और नीचे वाले पे मैंने सारी ग्रोसरी सेट कर दी थी, जो कि ना तो ये मैं पूरी आती थी और ना ही मैं इनको आराम से यूज़ कर सकती थी, क्योंकि बार बार नीचे होके मुझे स्पाइसेस निकालने पड़ते या फिर मुझे कोई दाल वगैरह ज़रूरत होती तो उनको ढूंढ ढूंढ के निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा चलो इसको आज मैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और देखती हूँ कि इसमें क्या रखना है और स्पाइसेस के जो मेरे पास जार है उनको मैंने कहाँ पे सेट करना है। तो सबसे पहले मैंने इन कैबिनेट्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो इसके लिए मैंने लिया पानी, सर्फ और थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा। को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर इनको मैं कैबिनेट्स के ऊपर लगा लूँगी किसी कपड़े के साथ। अच्छी तरह से कपड़े को भिगो लूँगी और फिर इसको मैं इस तरह से साफ़ कर लूँगी, तो बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएंगे। सफाई का वही तरीका है कि पहले आप सर्फ वाला कपड़ा लगाएं, फिर उसको धो के लगाएं, उसके बाद उसको ड्राई करके। तो अब फिर इस तरह से ये जो शेल्फ़ है ये ड्राई हो जाएगी। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों खाने मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये देखें जी, सफाई का काम तो हो चुका है। अब बारी आती है स्पाइसेस को रखने की। तो स्पाइसेस को मैं इस तरह नहीं रखूँगी, बल्कि इसको मैं इसके बास्केट में रखूँगी, ताकि जब भी कोई चीज़ ज़रूरत हो तो आराम से सारी बास्केट निकालिए और उसमें से जो चीज़ आपको ज़रूरत है आप वो निकाल लें। इस तरह अगर आगे पीछे आप इन स्पाइसेस को रखेंगी तो पीछे वाले जब आपको ज़रूरत होंगे तो आगे से सारे ये डिब्बे हैं ये हटाने पड़ेंगे। तो सबसे आसान और बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको किसी बास्केट वगैरह में सेट करें। तो मेरी बाकी ग्रोसरी भी रखी हुई थी, इनको भी मैंने सेट करना था, तो इसके लिए मैं दूसरी बास्केट का इस्तेमाल करूँगी। तो इस बास्केट में मैं सारी दालें वगैरह रख लूँगी, चीनी रखूँगी और बाकी जो चीज़ें हैं सारी मैं इन बास्केट्स के अंदर ही सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी ग्रोसरी सेट कर ली है। अब जार्स के अंदर जो चीज़ें फिल करनी है वो अभी मैंने नहीं की, क्योंकि अभी मैंने जार वगैरह को धोना है। और जब जार को मैं धो लूँगी तो सब के अंदर मैं स्पाइसेस वगैरह डाल दूँगी, दालें डालूँगी, चीनी वगैरह भी डाल के रख लूँगी। तो अगर आपके पास ग्रोसरी की जगह बनी होती है ना, तो आप जब भी ग्रोसरी करके आती हो तो आराम के साथ इनको यहाँ पे सेट कर लेती हैं। तो आसानी भी होती है, मैस भी क्रिएट नहीं होता और आपकी चीज़ें भी जो है वो इधर उधर फैली नहीं रहती। तो बड़ी ही आसानी होती है। तो अपनी किचन में एक आप कैबिनेट ऐसा ही रखें कि जिसमें आप अपनी सारी ग्रोसरी सेट करके रखें, और फिर जो स्पाइसेस हैं जो आपने ज़्यादा यूज़ में आपके, वो आप काउंटर टॉप पे रखें या फिर किसी ड्रॉअर वगैरह में रख लें, तो आसानी के साथ वहाँ से आप निकाल सकती हैं और यूज़ कर सकती हैं। तो मुझे काउंटर टॉप पे ये स्पाइसेस रखे अच्छे नहीं लगते, तो इनको मैं किसी और जगह ही सेट करूँगी। तो कहाँ पे सेट करती हूँ तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। अगर आप लोग भी काउंटर टॉप, अगर आपकी छोटे है, आपके काउंटर टॉप पे जगह नहीं है, तो आप लोग उनको वहाँ पे रख सकती हैं, जहाँ से निकालना भी आसान होता है और यूज़ करना भी आसान है। तो सारे जार्स मैंने धो लिए हैं, इनको ड्राई कर लिया है और फिर अभी मैं इसमें फ़िल कर रही हूँ चीनी। और आपको एक टिप देती जाऊँ कि इस तरह से आपने जो भी चम्मच रखी है तो आपने इस तरह उल्टा करके रखना है चम्मच को, ताकि फिर आसानी से निकल सके। तो सब स्पाइसेस मैं अपने जार्स के अंदर फिल कर रही हूँ। अब बारी आती है हल्दी की। तो हल्दी को मैं कभी भी अपने जार के अंदर इस तरह से नहीं डालती, बल्कि मैं शॉपर के साथ ही इसको डालती हूँ, ताकि इससे जो डिब्बा है वो गंदा ना हो और इस तरह ये काफ़ी टाइम तक चल भी जाती है। अब जार्स को धो लिया, उनको साफ़ कर लिया और उसमें मैंने स्पाइसेस भी डाल दिए हैं। अब बारी आती है इनको लेबल करने की। जब जार्स एक जैसे हों तो आपको ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें क्या चीज़ है। तो इसके लिए आप कभी कौन सा डिब्बा उठाएंगी, कभी कौन सा। तो इसके लिए बेहतरीन यही है, जो चीज़ जिस डिब्बे में आप वहाँ पे लिख लें। इस तरह से ये होगा कि आप खुद तो आसान होंगी ही होंगी, लेकिन आपकी बच्चियाँ अगर उन्होंने अभी ही कुकिंग शुरू की है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब के ऊपर नाम लिख लिए हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा लूँगी स्कॉच टेप, ताकि हमारे गीले हाथ या फिर गंदे हाथ लगे तो इसका जो ऊपर राइट किया हुआ है वो ख़राब ना हो और वो लिखा रहे। जब ये स्टिकर ख़राब हो जाएं तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं।
अगर आपके पास इस तरह से स्टिकर नहीं है तो आप किसी पेज को काट के उसके ऊपर भी लिख के तो इसको आप ग्लू के साथ लगा सकते हैं या फिर स्कॉच टेप के साथ लगा लें। चूल्हे के नज़दीक मेरे ये 3 ड्रॉ हैं जिनमें मैं स्पाइसेस वगैरह रखूँगी। अब बारी आती है इनको रखने की और सबसे पहले उसकी सफाई की जहाँ पे हमने रखना है। तो ये मैं ड्रॉ निकालूंगी। ये छोटी सी एक पिन होती है, तो आप इसको जब नीचे करेंगे तो ये सारा ड्रॉ जो है वो बाई की तरफ आ जाएगा। तो ये देखें, ये अभी मैं निकाल रही हूँ। बाहर निकाल के मैंने इसको अच्छी तरह से उसी लिक्विड से साफ़ किया था जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया है। उसके बाद मैं ये वाली शीट जो है ये इसके अंदर बिछा दूंगी, ताकि अगर इसकी लाइनिंग की हुई होगी ना तो फिर जितना गंद भी होगा इसकी शीट के ऊपर गिरेगा, फिर उसको क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये ड्रॉ जो है वो गंदा भी नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने सारे स्पाइसेस जो हैं वो इस ड्रॉ में सेट कर लिए हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी हो गया है मेरे लिए कि चूल्हे के साथ ये सबसे पहली ड्रॉ है जो कि स्पाइसेस वाली है। और अब देखते हैं कि सेकंड ड्रॉ में मैं क्या रखने वाली हूँ। तो इसमें पड़े हुए थे मेरे सारे जो रोटियां लपेटने वाले कपड़े होते हैं वो वाले। तो इनको मैंने निकाल लिया और ड्रॉ को मैंने अच्छी तरह से उसी लिक्विड के साथ साफ़ कर लिया और नीचे मैंने लाइनिंग बिछा दी है। अब बारी आती है इसके अंदर सेक्शंस की। तो उसके लिए मेरे पास एक फ्रिज है जो कि यूज़ में नहीं है, तो उसके कुछ पार्ट्स मैंने निकाल लिए थे और वो मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टॉक के अंदर। अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो आप कोई कार्डबोर्ड का जो डिब्बा वगैरह आता है उसको भी आप इस तरह से काट के तो बना सकते हैं। ये लंबे थे और मेरे ड्रॉ के साइज़ के अकॉर्डिंग थे, तो मैंने इनको यहाँ पे रख लिया है। जब तक मैं कोई और चीज़ नहीं लेके आती तब तक मैं इनको ही यूज़ करूँगी। तो इसके अंदर मैंने अपने सारे स्पैचुलास, चम्मच वगैरह, नाइफ़, सब कुछ यहाँ पे मैंने रख लिया है। और इनको फिर इस तरह से यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप आराम से इनको निकाल सकते हैं। एक तो इनको मैंने सेक्शंस में रखा है, दूसरा ये कि आप बिना टाइम ज़ाये किए जब भी आपको ज़रूरत होती है किसी चम्मच वगैरह की, तो आप चूल्हे के करीब होने की वजह से इनको आप आराम से निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है तीसरे ड्रॉ की, उसमें मैं क्या रखूँगी तो चलिए दिखाती हूँ। और इस ड्रॉ में मैंने रखे हैं रोटियों के कवर, साथ में मैंने रखी है यहाँ पे अपना बीटर। इसके अलावा साथ में ये बॉक्सेस हैं जिसमें एक में मैंने टिश्यू रखे हुए हैं और एक में मैंने कैच वगैरह रखी हुई है जो कि बच्चों के लंच बॉक्स में देने के काम आती हैं। और ये वाला बॉक्स जो है ये मैंने DIY किया था। एक मेरे पास छोटा सा बॉक्स था, उसके ऊपर मैंने टोपी को चढ़ाया और ये मैंने अपना प्यारा सा बॉक्स तैयार कर लिया जिसमें मैंने रोटियों के कवर रखे हैं। ओके जी, वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।